हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, क्योंकि बताने वाला हूँ इंडियन पैसेंजर का मार्केट में वैल्यू बाय कार्स कौन सी हैं। एंड बिकॉज ऑफ द वियर्ड टैक्स सिस्टम सम ऑफ द कंपनीज आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज एंड दे आर प्राइसिंग द कार्स मोर, ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो साहब सबसे पहले बेसिस जान लीजिए, इंडिया में जो पैसेंजर कार सेक्टर में गाड़ियों पे टैक्सेस हैं आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है, लेकिन मोटा मोटा जिन कार्स की लेंथ 4 मीटर से छोटी है उस पर क्राइटेरिया है, जिन कार्स की लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा उस पर क्राइटेरिया है, और एसयूवी कार्स पे एक अलग क्राइटेरिया है। और वियर्डनेस क्या है वो भी जान लीजिए। जिन कार्स की लेंथ 4 मीटर से छोटी है उसमें क्लासिफिकेशन है पेट्रोल और डीजल इंजन की कैपेसिटी से। गौर कीजिएगा, पेट्रोल कार जिसकी इंजन की क्षमता है 1200 सीसी उस पर टैक्स लगता है 29%। लेकिन जैसे ही इंजन की क्षमता बढ़ जाती है 1500 सीसी करीब पहुंच जाती है, 1200 के ऊपर होती है, उस पर टैक्स लगता है 45%। लेकिन इसके विपरीत डीजल कार जिसकी इंजन की क्षमता है 1500 सीसी उस पर टैक्स लगता है 31%। और मैं बात कर रहा हूं सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर। कैसा सिनेरियो है जहां पे पेट्रोल कार 1500 सीसी इंजन के अंदर ज्यादा टैक्स पे करते हैं। इसी के साथ साथ जो कार्स की लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है उसमें कोई भी इंजन का क्राइटेरिया मीट नहीं करता है। इंजन का साइज 1 लीटर हो, 1.2 लीटर हो, 1.5 लीटर हो, आपको टैक्स देना होगा 45%, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट्स अ पेट्रोल और अ डीजल और अ सीएनजी कार। बड़ा समझ से परे है जहां पे हम लोग बात करते हैं कि भाई डीजल कार्स ज़्यादा पॉल्यूट होती हैं इवन इन BS6, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट द कंपनीज जो एमिशंस हैं वो काफ़ी कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी डीजल कार के जो पॉल्यूटेंट्स है वो ज़्यादा है। तो बड़ी अब नॉर्मेलिटी है कि भाई ऐसा ऐसा इसके अंदर हो रहा है। तो अब आपके सामने कुछ रियल लाइफ सिनेरियो पेश कर रहा हूं जो आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए इस टैक्स सिस्टम के कारण क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के बारे में, 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, लेकिन जो कार की लेंथ है वो सब 4 मीटर है। इट इज एज गुड एज Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 300, टाटा नेक्सॉन। लेकिन कार पे जो टैक्स लगता है वो लगता है 45%, बिकॉज द कार इंजन इज मोर देन 1.2 लीटर इन पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल में आती है तो कार पे GST और सेस लगता है 45%। एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं फोर्ड EcoSport के बारे में, द सेम सिचुएशन हैपेंस इन द पेट्रोल इंजन, बीइंग द इंजन इज ग्रेटर देन 1.2 लीटर। द कंपनीज आर बीन फोर्स्ड टू पे इन हायर टैक्स। अब आप मेरे से बोलेंगे साहब कंपनी की क्षमता में कमी है, वो छोटा इंजन क्यों नहीं लेके आ रही? देखिए दो सिनेरियो होते हैं, एक होता है नेचुरली स्पीड पेट्रोल इंजन और एक होता है टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। आई हैव मेड मेनी वीडियोस एक्सप्लेनिंग यू द डिफरेंट इंजन टाइप्स। नेचुरली स्पीड पेट्रोल इंजन क्या होता है, टर्बो पेट्रोल इंजन में कुछ एक अलग चीजें होती हैं, ऑल्दो दोस आर फन टू ड्राइव, लेकिन उसमें आइडलिंग का कॉन्सेप्ट आना पड़ता है। लेकिन डिफरेंशिएशन के कुछ सिनेरियो तो होगा। अगर बात करूं फोर्ड EcoSport डीजल के बारे में, EcoSport डीजल पे जो GST और सेस लगता है वो लगता है 31%, 28% GST and 3% cess. लेकिन EcoSport पेट्रोल में despite of 1.5 liter petrol engine, the company has been forced us to pay in higher GST and cess, and this is what giving a disadvantage to these passenger car manufacturers. अब आपके सामने रियल लाइफ सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा हूं। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा VXI की कीमत आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, GST और सेस आप चेक कर सकते हैं, और सामने प्रेजेंट कर रहा हूं Hyundai i20 के बारे में। यू वुड बी जस्ट सरप्राइज कि आप विटारा ब्रेजा VXI मॉडल पे जो पॉपुलर है 8.45 लाख का एक शोरूम है, यू एंड अप पेइंग 2.6 lakh rupees as a GST and cess. And against i20 Sports, which is having a smaller engine, which despite of hatchback 1.2 liter having a showroom price of 7.59 lakh rupees. दोनों कार्स का प्राइस देख लीजिए विदाउट GST, जहां पे विटारा ब्रेजा का प्राइस है 5,80,000 रुपीज, i20 स्पोर्ट्स का प्राइस है 5.89 लाख रुपीज। कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि भाई एक्स शोरूम प्राइस आप कंज्यूमर्स पे करते हैं, लेकिन एक्स शोरूम प्राइस i20 का कम है, बिकॉज द कंपनी इज बीइंग पेइंग अ लोअर GST एंड सेस, एंड विटारा ब्रेजा पे यू एंड अप पेइंग हायर GST एंड सेस। इसी तरह से फोर्ड इंडिया की EcoSport ट्रेंड पेट्रोल के बारे में देख लीजिए, 8,85,000 रुपीज का एक्स शोरूम प्राइस है, एंड यू एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट 2.75 लाख रुपीज एज अ GST एंड सेस, विच इज मोर देन द फोर्ड EcoSport डीजल जिसपे GST और सेस लगता है। तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि ऐसा टैक्स सिस्टम
आज के ज़माने में भी चल रहा है। आई अपील टू गवर्नमेंट, आई अपील टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की इस टैक्स सिस्टम को, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो इस टैक्स सिस्टम का एक बार रिव्यू करिए, क्योंकि हम लोग जहां डीजल कार्स के अगेंस्ट हैं, बोल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में इवन डिस्पाइट ऑफ BS6 10 ईयर्स ही डीजल कार्स की वैलिडिटी है, वहाँ पे हम लोग पेट्रोल कार्स पे ज़्यादा टैक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक थोड़ा सैंटिटी आए, आई थिंक कंपनीज विल बी एबल टू अट्रैक्ट द प्राइसेस इन अ बेटर वे। अब आप देखिए जिन कार्स की लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, अगर मैं बात करूँ स्कोडा रैपिड राइडर प्लस ऑटोमेटिक के बारे में, look at the situation. The company has been asked so as to pay 45% GST in sales because the car length is more than 4 meter. इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 9,69,000 रुपीज एंड यू एंड अप पेइंग ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज एज अ GST इन सेल्स। एंड निसान मैग्नाइट के अंदर यू एंड अप पेइंग 2 लाख रुपीज। लेकिन कंज्यूमर देखेगा कार का एक शोरूम प्राइस तो बॉस मैग्नाइट का कम है। अगर आपको मैग्नाइट XV CVT स्कोडा रैपिड राइडर प्लस ऑटोमेटिक के दोनों का गाड़ी का प्राइस सेम हो तो कौन सी कार पिक करेंगे? आई थिंक कहानी काफी बदल जाएगी अगर मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा जो 1500 सीसी पेट्रोल इंजन में आती है, उस कार पे GST और सेस उतना ही लगता 20 सब 4 मीटर का जितना सोनेट में लगता है, वेन्यू में लगता है, XV में लगता है। आई थिंक द प्राइस वुड हैव बीन मोर कॉम्पिटिटिव। तो कुछ एक ये टैक्स की कहानी है कि भाई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम है। अब जान लीजिए वो कौन सी कार्स है जो मेरे हिसाब से बड़ी वैल्यू प्राइस पॉइंट पे आपको अवेलेबल होगी इंडियन पैसेंजर का मार्केट में, अगर आप देखना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस टैक्स सिस्टम द कंपनी ने जो गाड़ियों की कीमत रखी है, अपने प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है। एंड दीज कार्स टू आई व्यू offers a very good value proposition. Number 1 has to be Honda Cars India City VMT 4th generation 9.99 लाख रुपीस का एक शोरूम प्राइस है और इस कार में कोई भी कमी नहीं है। 1500 सीसी का IVTEC पेट्रोल इंजन, ऑल्दो इस कार की प्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन ये कार के आप GST और सेस से पहले कीमत देखिए एंड कंपेयर करिए दूसरी कार के साथ, तो देखिए होंडा सिटी की एक बात है। नंबर 2 टोयोटा यारिस JCVT। यारिस का JCVT ऑटोमेटिक जो ऑर्डर सिटी मैनुअल में आती है, यारिस आपको ऑटोमेटिक में 9.86 लाख रुपीस में मिल रही है। एंड स्टिल कंज्यूमर्स आर नॉट बाइंग दिस कार डिस्पाइट ऑफ द टोयोटा स्टर्डीनेस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी। स्कोडा रैपिड राइडर प्लस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वेदर इट्स अ मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, लुक एट द प्राइस बिफोर GST एंड सेस, इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा टोयोटा अर्बन क्रूजर जो रीबैच वर्जन है, इसका VXI देख लीजिए, ZXI देख लीजिए, ZXI प्लस देख लीजिए। लुक एट द प्राइसेस बिफोर GST, यू एंड अप पेइंग अ सब्सटैंशियल GST ऑफ ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 3 लाख रुपीस ऑन द टॉप मॉडल ZXI प्लस। अब यहाँ पे समझ नहीं आता कि किया सोनेट, Hyundai वेन्यू, कैसे बताऊँ आपको बाकी सारी गाड़ियाँ कैसे प्राइस को गेन कर रही हैं। फोर्ड इंडिया की इको स्पोर्ट, ट्रेंड पेट्रोल देख लीजिए, टाइटेनियम पेट्रोल देख लीजिए। टाइटेनियम पे यू एंड अप पेइंग अगेन 3 लाख रुपीस रोड टैक्स। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल लॉन्च असिस्ट, इलेक्ट्रिक सनरूफ दे रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द GST एंड सेस द कंपनी हैज बीन फोर्स्ड टू चार्ज इन अ हायर प्राइस। कहानी है साहब, इसी कारण फोर्ड इंडिया जब पहले फीगो ऑटोमेटिक लेके आई थी 1.5 पेट्रोल इंजन में, एस्पायर ऑटोमेटिक लेके आई थी 1.5 पेट्रोल इंजन में, ट्रस्ट मी जो एक्सपीरियंस उन कार्स का ऑटोमेटिक में था, इट वाज द बेस्ट इन द सब 4 मीटर सेगमेंट। ड्रैगन सीरीज वाला पेट्रोल इंजन लेके आई थी, 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर के साथ लेके आई थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन लोगों ने कहा कि कार की माइलेज कम है और बिकॉज ऑफ टैक्सेशन सिस्टम द कंपनीज वर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, द कंपनी वर फोर्स्ड टू डिसकंटिन्यू इन दोस मॉडल। मुझे याद है 7.6 लाख रुपीस में फीगो ऑटोमेटिक अवेलेबल थी एंड स्टिल कंज्यूमर्स वर नॉट बाइंग। उनके चेहरे पे था कि 7,60,000 रुपए में मैं एक छोटी हैचबैक ले लूं, लेकिन वो बलिनो के चक्कर में गए कि उसकी माइलेज अच्छी है। खैर वो लोगों की मर्जी है, लेकिन साहब दिस टैक्सेशन सिस्टम एंड दिस नीड्स अ रिव्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि इस टैक्सेशन सिस्टम को एक बार रिव्यू करके पैसेंजर कार सेक्टर में रैशनलाइजेशन लेके आए, तभी इस टैक्सेशन सिस्टम के साथ कंपनीज को भी अपनी गाड़ियों को प्राइस करना ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक दिस नीड्स एन अटेंशन ऑन द गवर्नमेंट साइड। तो एक ज़रूरी सेशन था, अब आपकी सहूलियत के लिए, आपकी एम्पावरमेंट के लिए माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप्स आपके लिए बने हुए हैं। आपने अब तक ज्वाइन नहीं करे हैं, देन बॉस यू आर मिसिंग समथिंग। सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। आप कोई भी कार लेने का प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर बायर्स हैं, कुछ एक ओनर्स भी बन गए हैं, इंटरेक्ट करिए, जानिए उनका क्या ओपिनियन है उस कार के लिए जो आप लेना चाह रहे हैं, क्या स्कीम चल रही हैं, क्या डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, उनका क्या मत है। 1 से बेहतर 2, 2 से बेहतर 3, देयर आर मेनी ग्रुप्स
groups having more than 100 participants. There are many groups having more than 80 participants on the car which you are looking to buy. Interact करिए. I'm sure you're going to gain a lot of experience. और अगर आपको किसी प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो माई कार हेल्पलाइन फोरम इज ऑल देयर फॉर यू. फोरम पे आइए, क्वेश्चन पूछिए एंड गेट अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन योर कार या कोल्ड सपोर्ट की सुविधा आपके लिए उपलब्ध है. इफ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए. चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स on the auto sector. Thank you.